इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बना था, एक भारतीय जनता पार्टी में भूचाल सा आ गया था। लेकिन जिस तरीके से ये गुच्छा एक हुआ था, जैसे कहते हैं फूल समय के हिसाब से मुरझा जाता है, उस तरीके से लोग बिखरते चले जा रहे हैं। चेहरा डिसाइड नहीं, 26 दल 26 चेहरे वाली कहानी इनकी रही। भारतीय जनता पार्टी की नीति रही एक, चेहरा रहा एक, दल अनेक, चेहरा एक। तो इसके चलते उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पे कहीं ना कहीं भाजपा अभी भी काबिज है और इस बार हो सकता है 1 से 2 लोकसभा सीटें ज्यादा ले आए। 151 सीटों पे इंडिया की 151 सीटों पे बसपा का गठबंधन होने जा रहा है, वो भी उन दलों से जो बहुजन समाज के साथ हैं। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपनी सूची जारी की थी पहली, उसने परिवार के 3 सदस्यों को टिकट दे दिया। तो भाजपा को एक पॉइंट मिल गया बोलने को, परिवारवाद जिस पर लड़ाई चल रही थी काफी, लोकसभा विधानसभा 22 के चुनाव में काफी विवाद चला था। तो कहीं ना कहीं ये इन्होंने फिर से शो कर दिया, भाजपा को एक मुद्दा मिल गया परिवारवाद। और भाई अगर राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी जिस प्रदेश से अपनी यात्रा लेके निकले, वहाँ के विपक्ष के जो मजबूत दल थे इनसे अलग होते दिखे। आपने देखा होगा बिहार में भी हुआ, खेला हुआ, नीतीश जी चले गए। वही चंद्रशेखर की बात कर लें तो पता नहीं किस तरह के गठबंधन में है कि इंडिया अलायंस की एक भी मीटिंग में नहीं बैठा ले गए। ये नगीना जा रहे हैं, जब ऑटोमेटिक आपको मालूम है कि वहाँ से बहुजन समाज की सीट हमेशा निकली है, तो आपने नगीना ही क्यों चला? अगर आपको आत्मगौरव की बात है तो आप गोरखपुर से चुनाव लड़े थे, तो आप वहाँ पे मेहनत करते 5 साल और गोरखपुर से जीत के दिखाते। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि ये राहुल गांधी इनके साथ दोबारा गठबंधन करके फायदे में रहेंगे कि घाटे में रहेंगे। दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन ही भाजपा को हरा सकता है। बिहार से चलकर उत्तर प्रदेश आए हैं। उत्तर प्रदेश इस वजह से आए हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक नब्ज टटोलने के लिए कि आखिर 2024 में चुनावी मूड क्या है, जनता का मूड क्या है। हमारे साथ में 2 पत्रकार हैं, एक पवन भाई हैं और एक सुल्तान भैया हैं। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को लगातार कवर करते हैं और हमें बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में 2024 में कौन सबसे आगे है। सपा यानी समाजवादी पार्टी कहाँ है, बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी कहाँ है और भारतीय जनता पार्टी कहाँ है। वैसे तो बिहार में आपको पता है कि खेला हो गया, नीतीश चाचा ने खेला कर दिया है, तेजस्वी यादव को छोड़ करके चल गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में लीड करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस वहां पर, कांग्रेस की गठबंधन इंडिया गठबंधन भी मजबूती से टक्कर दे रही है। पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए हमारे साथ में सुल्तान भैया है। सुल्तान भैया, आप बताइए कि 2024 में जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, समाजवादी पार्टी दावे ठोक रही है, बहन कुमारी मायावती दावे ठोक रही है, कितनी किसमें सच्चाई है और क्या हो सकता है 2024 में? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप बिहार चल के उत्तर प्रदेश हमारे सरजमी पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपका और आपके सभी दर्शकों का कि हमारी बात को सुनेंगे और अपने जो भी उनके राय होगी वो अपनी राय को साझा करेंगे आपके कमेंट बॉक्स में। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बना था, एक भारतीय जनता पार्टी में भूचाल सा आ गया था और भारतीय जनता पार्टी डर गई थी, जिसमें इंडिया और भारत देश के 2 नाम में बट गया था। भारत इंडिया, भारत इंडिया, बड़ा विवाद चला। लेकिन जिस तरीके से ये गुच्छा एक हुआ था, जैसे कहते हैं फूल समय के हिसाब से मुरझा जाता है, उस तरीके से लोग बिखरते चले जा रहे हैं। चेहरा डिसाइड नहीं, 26 दल 26 चेहरे वाली कहानी इनकी रही। भारतीय जनता पार्टी की नीति रही एक, चेहरा रहा एक, दल अनेक, चेहरा एक। तो इसके चलते उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पे कहीं ना कहीं भाजपा अभी भी काबिज है और इस बार हो सकता है 1 से 2 लोकसभा सीटें ज्यादा ले आए। क्योंकि देखिए, श्री राम मंदिर का स्थापना होना कहीं ना कहीं देश की आस्था की बात है, जिसमें एक इन्होंने उस स्लोगन को तोड़ दिया जो कहा गया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता की आस्था थी उस पर कहीं ना कहीं एक विराम सा लगा दिया कि हाँ, आपकी आस्था सही है, हम आपकी आस्था पे खड़े होते हैं। उन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास करके दे दिया, तो जनता का रुझान बढ़ गया उनकी तरफ। तो भाजपा कहना कि इंडिया गठबंधन भारी है। अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, साथ में समाजवादी पार्टी गठबंधन में है, क्या कुछ हो सकता है ये दोनों इंडिया गठबंधन को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं? देखिए, हम अगर आपको जमीनी स्तर का बताएं तो कहीं ना कहीं फायदा अपने परिवार को पहुंचाने की बात चल रही है कि राहुल गांधी तो अकेले चल रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपनी लीड सूची जारी की थी पहली, उसने परिवार के 3 सदस्यों को टिकट दे दिया। तो भाजपा को एक पॉइंट मिल गया बोलने को, परिवारवाद जिस पर लड़ाई चल रही थी काफी, लोकसभा विधानसभा 22 के चुनाव में काफी विवाद चला था। तो कहीं ना कहीं ये इन्होंने फिर से शो कर दिया, भाजपा को एक मुद्दा मिल गया परिवारवाद। और भाई अगर राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी जिस प्रदेश से अपनी यात्रा लेके निकले, वहाँ के
विपक्ष के जो मजबूत दल थे इनसे अलग होते दिखे। आपने देखा होगा बिहार में भी हुआ, खेला हुआ, नीतीश जी चले गए, तेजस्वी जी हिम्मत के साथ इनके साथ खड़े रहे और इनके साथ पूरी पदयात्रा में, लेकिन जब समाजवादी पार्टी को समर्थन करना था उत्तर प्रदेश में और रैली 40% उत्तर प्रदेश के जिलों में घूम चुकी है, अब 25 तारीख के बाद शामिल होंगे, 24 तारीख के बाद, क्योंकि आज कांग्रेस का डेलीगेशन समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचा था, आमंत्रण फिर से लेके आया। उन्होंने कहा था कि आमंत्रण नहीं मिला, इससे पहले आमंत्रण दिया गया फिर भी नहीं शामिल हुए। कल एक संयुक्त वार्ता हुई कांग्रेस सपा की, उसके बाद आज फिर से आमंत्रण दिया गया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि ये राहुल गांधी इनके साथ दोबारा गठबंधन करके फायदे में रहेंगे, घाटे में रहेंगे, क्योंकि 2017 का चुनाव हुआ था, आपको बता दें। 17 के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार में थी। प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं चेहरा बनने के लिए या लोकसभा में जाने के लिए, एक केंद्र में बैठने के लिए अखिलेश यादव ने इनके साथ जो है गठबंधन किया। 21 से 6 पे पहुंच गए, आप सत्ता में थे, आप 47 पे पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं घाटा रहा। 24 में फिर ये वही किया। छोटे दल जो साथ आए थे छोड़ के जा रहे हैं, जयंत चौधरी जा चुके हैं, पल्लवी पटेल भी हो सकता है आज या कल में कभी भी बाहर हो सकती है, क्योंकि पीडीए के नारे में वो सटीक नहीं बैठ पा रही हैं, उनको कहीं बुलाया ही नहीं जा रहा है। और वही बात कर ले चंद्रशेखर रावल की, तो देखिए उसका तो अभी अब तक पता ही नहीं है। तो इस तरीके से दल बिखर रहे हैं। अभी भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कोई कंफ्यूजन बची हुई आपको लगता है? नहीं, फिलहाल आज की डेट में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से 24 घंटे पहले इनकी इसी समय पर कल वार्ता हुई, प्रेस वार्ता, बड़ी सामूहिक वार्ता हुई समाजवादी और कांग्रेस की बैठ के प्रेस वार्ता, उसमें सभी बात क्लियर कर दी कि भाई ये वार्ता कहीं मीडिया को विराम देने के लिए करी गई, हमको लगता है, मेरा जो मानना है, मीडिया को विराम लगाने के लिए ये कल वार्ता करी गई कि जिससे मीडिया विराम हो जाए। मीडिया जो बयान चला रही थी, जो मीडिया दिखा रही थी, उसको रोकने के लिए। लेकिन मेरा मानना अभी तक अंदर से कहीं ना कहीं ये एक नहीं हो पाए, क्योंकि कांग्रेस मांग रही थी 20 सीटें, इन 17 सीटें, मन मर्जी सीटें ले ली, मन मर्जी सीटें दी, और मध्य प्रदेश में भी एक सीट मांगी। तो इससे तो अभी हमको लग नहीं रहा कि ये लोकसभा तक, चुनाव तक एक साथ रह पाएंगे, हिसाब से माहौल है। अच्छा, ये भी संभावना है कि 2024 तक ये साथ नहीं लड़ सकते? हाँ, नो डाउट है, क्योंकि आप जब आए थे तो आपका सैकड़ों दल थे। समाजवादी पार्टी ने जब विलय किया था, इंडिया गठबंधन में जुड़े थे, तो इनका सैकड़ों दल थे। लेकिन आप देख लेना, धीरे सब भाग गए, स्वामी प्रसाद मौर्य भाग गए, अपना दल बना लिया, वो इंडिया गठबंधन अपने तावे से आएंगे, वो भी 2-4 सीटें मांगेंगे। जयंत चौधरी चले गए, ठीक है, अनुप्रिया पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर रावल का आता पता नहीं है, पल्लवी पटेल किनारे हैं। तो कहीं ना कहीं बिखरता दिख रहा। खाली 2 दल को मिलाने से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन नहीं जीतेगा, क्योंकि बहन जी की बात कर ले, बहुजन समाज का जो कोर वोटर है, इसी पर सवाल पर आ रहा है कि इस गठबंधन में को छोड़ करके दी जाए, तो बहन जी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। 2024 में बहन जी की क्या स्थिति रहेगी, कहां पर वो सर्वाइव कर पाएंगी? देखिए, बहन जी के बारे में हमारे पवन भाई ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि बहन जी ने 19 में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया था, 0 से 10 पे पहुंच गई थी। लेकिन अब उनका क्या स्टैंड है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको पवन भाई दे पाएंगे। मेरा ये मानना है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को बहुत अंदर से और बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये आनंद जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, क्योंकि इनको मैसेज और कॉल भी उधर से आया करता है। तो पवन गौतम के पास चलेंगे। बहन कुमारी मायावती का क्या स्टैंड रहेगा, कहां पर उनको आप देख रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव में? पहले आप मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं। हमारे पीछे एक इतिहास ऑटोमेटिक जो जनरेट कर रहा है, उत्तर प्रदेश की आय जो कमा के दे रहा है, ये अंबेडकर पार्क जीता जागता सबूत है। दूसरी बात कर लें, पासी में भागीदारी भवन है, जहाँ से हर साल बच्चा, SC/ST बच्चा जो दलित समुदाय का है, वो यहाँ 6 महीने फ्री IAS-PCS की तैयारी कर सकता है। तीसरी बात कर लें, यही एक बनाई गई है भागीदारी भवन महिलाओं के लिए अलीगंज साइड, ठीक। हजरतगंज में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे दलित बच्चों के लिए जो मास्टर्स करते हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहना खाना, एक पेपर दिखाना होता है और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ होते हैं। अब बात कर लें बसपा की। बसपा की अगर बात करते हैं तो बसपा अपने स्टैंड पर है, और जो लोग दूसरी पार्टियों की गारंटी ले रहे थे, आज उनकी भी गारंटी नहीं है। उनके तमाम राष्ट्रीय महासचिव, चाहे शेरवानी जी हों, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे अभी का आज फिर एक इस्तीफा हुआ, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, तो तमाम राष्ट्रीय महासचिव का जाना ये साफ साफ दर्शा रहा है कि समाजवादी कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। और वहीं बसपा की बात कर ले तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो कमियां थी, उन्होंने उस पर एक्सेस किया, और आकाश आनंद
उसको और मजबूती से लाएं। और आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार बसपा की बातें हो रही हैं। वहीं चंद्रशेखर की बात कर लें तो वो एक पता नहीं किस तरह के गठबंधन में है कि इंडिया अलायंस की एक भी मीटिंग में नहीं बैठा ले गए। ठीक है, दूसरी बात कर ले, बहुजन समाज की बात करते हैं। यूपी में दलित की अगर संख्या दी जाए तो एक अच्छी भागीदारी है, और उस हिसाब से अगर एक सीट पे चुनाव लड़ते हैं, उस सीट पे ये समाज का वोट काटने का काम करेंगे। ये नगीना जा रहे हैं, जब ऑटोमेटिक आपको मालूम है कि वहाँ से बहुजन समाज की सीट हमेशा निकली है, तो आपने नगीना ही क्यों चला? अगर आपको आत्मगौरव की बात है तो आप गोरखपुर से चुनाव लड़े थे, तो आप वहाँ पे मेहनत करते 5 साल और गोरखपुर से जीत के दिखाते। खैर वो तो राजनीतिक बात है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी 2024 में क्या कर सकती है, कितनी सीटें जीत सकती है, या फिर कोई गठबंधन में शामिल हो सकती है? पिछले लोकसभा चुनाव में हमने जो देखा, अगर आप रिजल्ट यूनिवर्सिटी पे भी जाएंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा बसपा 10 सीटें जीती। उन 10 सीटों को जीतने के बाद बाकी 27 सीटों पे बसपा सेकंड रही। तमाम ऐसी सीट थी जिसपे समाजवादी अगर पूरी तरीके से बसपा को वोट करती तो ऑटोमेटिक वो बसपा के पास जाती। ठीक है, मगर वो वोट बैंक उनका डाइवर्ट हुआ। ये तो आरोप वो भी लगा सकते हैं बसपा वाले कि हमको बीएसपी का भी वोट नहीं मिला। मैंने आपसे ये बात कही 2000 जो लास्ट में चुनाव हुए थे 2000 में, माफ करेगा 2000 क्या था, 14। हाँ 2014 का जो चुनाव था उसको अगर आप चेक करेंगे तो 27 सीटों पे बसपा रही हो। बसपा उन्हीं सीटों पे लड़ी है जिसपे वो बसपा मजबूत दिख रही थी। कुछ सीटें ऐसी थी मजबूरन अखिलेश नहीं उस पर प्रत्याशी ला पा रहे थे, तो मायावती जी ने उस सीट को लिया और उन पर अच्छा रिजल्ट आना था, क्योंकि उसमें अगर देखेंगे तो 14 और 10 बढ़ना चाहिए, तो मगर उधर भाजपा का वोट बैंक बढ़ा। तो इस तौर पर मैंने कहा कि आप आकलन देखिएगा पर सीट पर तो समाजवादी का वोट डाइवर्ट हुआ है। तो इसलिए बसपा अभी भी मजबूत दिख रही है, क्योंकि बसपा जिस बातों को कह रही थी वो तो अपने बातों पर है। और आपको ये चैनल के माध्यम से मैं ये बता दूं, 151 सीटों पे इंडिया की 151 सीटों पे बसपा का गठबंधन होने जा रहा है, वो भी उन दलों से जो बहुजन समाज के साथ हैं। चाहे वो महाराष्ट्र में जो दलित समाज की पार्टी हो, अम्बेडकर जी, और दूसरी आदिवासी समाज की जो पार्टियां हैं बाकी, वहां पर भी मायावती जी सीधे, क्योंकि उन्होंने कहा है वो लोगों से गठबंधन करेंगी। ये राजनीति चल रही है, लोगों से गठबंधन करेंगी। पर एक सवाल होता है ना कि खड़ा होता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव को 2019 चुनाव में बसपा का वोटर जो है वोट नहीं किया, अब वो बसपा आरोप लगा रहा है कि सपा का वोटर ने बसपा को वोट नहीं किया। तो ये सवाल लाजमी है कि 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा की ज़्यादा सीट थी लोकसभा की, और बहन जी की मात्र 2 सीट थी, बसपा की कम गई। बसपा की 2014 के बाद आप बात कर रहे हैं, वो तो जीरो पे थी। जीरो थी हाँ। ठीक है, हाँ। बसपा 10 पे आ गई, इनकी 5 ही थी। गठबंधन की है, उससे पहले इनकी 5 ही थी, मगर इस बार जो 5 में वो जीत पाए, परिवारवाद अगर ना करते, जो इस बार भी इनके में दिख रहा है। कौन ना करते? समाजवादी परिवार बात करते हैं। बिल्कुल। 2 सीटें छोड़ के जो 3 सीटें जीती, वहां पे माइनॉरिटी सही प्रत्याशी लड़े, तो माइनॉरिटी की बदौलत वो जीते। अभी आप लिस्ट देख लिए दोनों लिस्टों में, तो माइनॉरिटीज को टिकट नहीं दे रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को पहले प्राथमिकता दी। तमाम सीटों पे देखेंगे तो वहाँ पे अखिलेश यादव अब जिस सीटों पे माइनॉरिटी जीतती आ रही है, वहाँ पे माइनॉरिटी प्रत्याशी नहीं रखे, तभी तो ये प्रत्याशी छोड़ के जा रहे हैं समाजवादी को। अगर समाजवादी का स्टैंड सही होता तो वो क्यों छोड़ के जाता? और खुद स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस बात को कहा है, आप चाहे देख लीजिएगा, सोशल मीडिया पे चला करता है, कि ये अपने परिवार को दे रहे, और इनके राम गोपाल यादव जी ही इनकी पार्टी को मटली में। अच्छा, माइनॉरिटी वोट पर एक सवाल खड़ा होता है कि माइनॉरिटी वोट एक समय में था कि बहन कुमारी मायावती के साथ इंटैक्ट था, अभी माइनॉरिटी वोट किसके साथ है? इंडिया गठबंधन। माइनॉरिटी वोट बैंक अभी भी बसपा के साथ स्टैंड ले रही, मालूम है कैसे? दिल्ली में जो मुस्लिम समाज के आला हैं, जिनको एक वर्ड कहा जाता है, वो जाकर लगातार कांग्रेस से कह रहे हैं कि आप लोग बसपा से बात करिए। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि अविनाश पांडे जी कह रहे थे कि हमने बसपा से बात की, मगर जब उस बात को सामने लाया गया तो क्लियर ये दिखा कि उनके बसपा के प्रदेश
प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इस बात को कहा कि हम ना हमसे बात हुई है ना बहन जी से बात हुई, और बहन जी से अगर बात करना चाहेंगी तो राष्ट्रीय नेता हैं, तो राष्ट्रीय नेता उनसे सीधे बात करेगा। तो अभी तक के कांग्रेस ने बसपा से बात ही नहीं की है, यानी कि माइनॉरिटी वोट बसपा के पास है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन ही भाजपा को हरा सकता है। ये तो बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बिल्कुल, दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन ही भाजपा को हरा सकता है, ये बात हर चैनल पे कही गई है। और आप हमारे टाइम टू अनफिल्टर में देखेंगे तमाम इंटरव्यू है जिसमें इन लोगों ने खुद कहा है कि दलित मुस्लिम एक साथ है जो भाजपा को हरा सकता है। एक आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है यूपी में कितनी सीट लोकसभा की जीत रही है, और इंडिया गठबंधन की कितनी जीत रही है, और बहन जी का जो पार्टी है वो कितनी? पहली बात, अभी ना इंडिया के अलायंस कंफर्म चल रहे हैं, कंफर्म तो हो गया, आज तो सीट का बंटवारा का अनाउंसमेंट साहब आप ये बताइए जिन सीटों को अभी ये आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस जिन सीटों को कह रही थी उन सीटों पे कोई है, उन सीटों पे कोई राजी नहीं है। और दूसरा सपा है जो जबरदस्ती प्रत्याशी उतारते जा रहा है, कांग्रेस से कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ, कांग्रेस से कोई बात नहीं हुई, और अचानक से ये अलायंस बना है। अभी भी मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी जी ने इस पे कोई बयान नहीं दिया हुआ है, और गठबंधन में अभी फेरबदल हो सकता है। अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, एक डायलॉग है। आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? बीजेपी एनडीए की मैं आपको बता दूं, एनडीए की बात है जो कर रहे हैं, तो अभी तो एनडीए भी तो कई लोगों से गठबंधन कर रही है। अभी उसमें वो माफ करिएगा नीतीश जी चले गए बिहार के आपके, और इधर आप चले यूपी की राजनीति में बात कर रहे हैं, यूपी में एनडीए कितनी बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। अभी नीतीश जी गए हैं, चिराग जी गए हैं, और दूसरी बात करें यूपी से कौन गए मालूम है? जयंत चौधरी। तो अभी सीटें इसमें घट बढ़ रही हो, और अभी एनडीए में प्रत्याशी भी नहीं तय हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डर है कि बसपा के प्रत्याशी कुछ ना कुछ, क्योंकि बसपा ने अगर प्रत्याशी घोषित कर देती तो वो उस तरह से खेल कर दे। बसपा ने अभी इसीलिए प्रत्याशी वाले पत्ते नहीं खोले, क्योंकि वो उन चीज़ों को देख रही है, एनालाइज कर रही है। और बसपा में जो सुप्रीमो मायावती जी वो दूरदर्शी नेता हैं, उन्होंने जो बात कही वो अभी तक के सच चल रही है। और आने वाले समय में इंडिया अलायंस में जो पार्टियां हैं और माइनॉरिटी समाज लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि बसपा से अलायंस हो, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है बसपा, जिसकी तमाम राज्यों में एक जनाधार है और उसका साइलेंट वोटर है। लास्ट कमेंट, कितनी सीट जीत रही है इंडिया गठबंधन कितनी सीट जीत रही है, और बीएसपी कितनी सीट जीत? पहले सीट तय हो जाए। अच्छा चलिए, तो इस सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं, पहले सीट तय हो जाए। और हमारे साथ में सुल्तान भैया थे, पवन गौतम थे जो कि टाइम टू अनफिल्टर चैनल चलाते हैं,